साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो तीनों कानून तुमने बनाए हैं इस पे तुम होल्ड लगाते हो माननीय केंद्र सरकार, या हम इस पे स्टे लगा दें। कितनी बड़ी बात है। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन और जो 3 कानून हैं किसानों के मामले में उन पे सुनवाई करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार को 2-3 बातें सुनाई। पहली बात तो केंद्र सरकार को उन्होंने ये सुनाई कि जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है उससे बहुत ज्यादा दुखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से नेगोशिएशन चल रहा है उससे हम बहुत दुखी हैं, अत्यंत। ये कोई तरीका है क्या नेगोशिएट करने का? सरकार को यह सुनाया गया क्योंकि जो नेगोशिएशन करने के लिए बात हुई है वो सरकार ने किसानों को अपनी टेबल पे बुलाया और बातचीत की। कितने राउंड हो चुके हैं बताने की जरूरत नहीं। तो आज जो सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसमें चीफ जस्टिस बोबड़े साहब और जो बाकी बेंच है उसने ये कहा कि ये कौन सा तरीका है नेगोशिएशन का जो इस तरीके से चल रहा है। यहां तक के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। कैसे कानून बनाए हैं ये? दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खुले शब्दों में कहा कि तुम ये तीनों कानून को होल्ड करते हो या हम स्टे लगाएं। क्या आप समझ सकते हैं मोदी सरकार पे कितनी बड़ी चपत है ये? साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो तीनों कानून तुमने बनाए हैं इस पे तुम होल्ड लगाते हो माननीय केंद्र सरकार, या हम इस पे स्टे लगा दें। कितनी बड़ी बात है। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि इसको तुम होल्ड पे डालो नहीं तो हम स्टे लगा देंगे। कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको कई लोग कहते हैं कि सरकार के पक्ष में बात करती है, वही सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं तो नहीं मानता लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आज इस केंद्र सरकार मोदी सरकार के मुंह पे तमाचे मार रही है। पहली बात यह है कि क्या किस तरीके का नेगोशिएशन है कि जिसमें किसान इतना परेशान है। हजारों लाखों किसान कितना परेशान है, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला, इसको लेकर के जब बात हो रही हो। दूसरा, राज्य तुम्हारे कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ कितने सारे राज्य जा रहे हैं, यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम खुद सरकार, केंद्र सरकार अपने काले तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार तुम अपने इन किसान के कानूनों पे होल्ड लगाते हो या हम सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगाएं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि मोदी सरकार के काले कानून पे अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कितना ज्यादा पॉजिटिव है किसानों के प्रति। जय हो भारत। यही असलियत है। दादागिरी किसी की नहीं चलती, लौट फिर के असलियत सामने आती है। 15 जनवरी को नेक्स्ट तारीख है एंड आई होप कि अगर केंद्र सरकार होल्ड नहीं लगाती है तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है वो स्टे लगा देगा। किसानों, ये आपकी विजय है, भारत की विजय है, हमारी विजय है, हमारे अन्नदाता की विजय है। और सिर्फ हार अगर किसकी है तो उसकी जो हमेशा हारता आया है, किसी तरीके से इलेक्शंस मैनेज कर लेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा है, ये करारा तमाचा है। मिलेगा आज शाम द डर्टी न्यूज शो में 8 बजे शाम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निगत अब्बास और कांग्रेस की तरफ से अलका लामा को लेके मैं आ रहा हूं। चर्चा होगी, डेट होगा, ब्रांत होगी। जिंदाबाद।